जीवन के धड़कन सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। कर्ण करावन भारत पल पे था है। कोई तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की धड़कन सांसों के सुर में। ओम शांति। बाबा ने कल कहा किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। अंत के समय एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। मेरे सारे संबंध किससे हैं? एक बाबा से। बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, साजन, सारे संबंध एक शिव बाबा से। और कल क्या कहा बाबा ने? आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, शरीर को नहीं देखो। सत्व प्रधानी सत्व आत्मा ही कशिश करती है। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है। जितनी ज्यादा सतो प्रधानता उतने उसके फॉलोअर। तुमको भी शिव बाबा ने कशिश की। बाबा ने कहा तुमको शिव बाबा ने कशिश किया, क्योंकि वो एवर प्योर है, प्यूरिटी खींचती है। शरीर से जीते जी मर जाना। इस शरीर से जीते जी मर जाना। बाबा कहते हैं ये शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। ये अभ्यास करो। इस दुनिया से तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। तुम कुछ लेकर नहीं जाते यहाँ से, पर तुम ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ का वहां के लिए। बाबा कहते हैं मेरे साथ चलना है तो अशरीरी बनो। मेरे साथ चलना है ना, अशरीरी बनो। धन दान करते हैं पुण्य के लिए। अभी करेंगे 21 जन्म मिलेगा। हाँ, वही करेंगे जिन्होंने कल्प पहले, और वही करेंगे जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को ले जाने आया हूँ। मैं आया हूँ तुमको ले जाने। हमको बाप पर पूरा पूरा बलिहार, हमें पूरा बलिहार जाना है। अष्टरत्न इतना याद में रहना है, अष्टरत्न में आना। जैसे मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। जैसे बाबा कहते हैं मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, मुझे पता है ये मेरा शरीर नहीं है, ऐसे तुम भी जीते जी मर जाओ। पवित्र आत्मा में जरूर कशिश होती है। मर जीवा जन्म है, तो अपने को आत्मा समझना, अशरीरी समझना। शरीर देखेंगे तो फंस पड़ेंगे। शरीर देखेंगे तो फंस पड़ेंगे। हमें तो बाबा के साथ जाना है। मैं वापस घर जाना है बाबा के साथ। शिव बाबा ही सबसे पवित्र है। शिव बाबा एवर प्योर। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 23 फरवरी 2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे अपना क्या रखो? चार्ट। सोने से पहले अपना चार्ट लिखो। क्यों? क्यों रखो चार्ट?
कि अपन ने कितने घंटे याद करा ये भी मालूम होता। तो पता तो लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न है, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? सतयुग में आदि में आने वाली आत्मा 9 लाख और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? सतयुग में आने वाली आत्मा देवताएं रहते हैं, इसलिए वो इस समय का कौन सा उसका ऐसा पुरुषार्थ? प्यूरिटी। अच्छा, सुनते हैं। उत्तर है, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है और देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह तो सिर्फ शांति शांति मांगेंगी। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। क्या कह रहे उत्तर में? आने वाली आत्मा सुख की चाहना रखेंगी। ओम शांति। भगवानुवाच, शॉर्ट में बताया बाबा ने, कौन किसको समझा रहा है। भगवानुवाच, जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। अब श्री कृष्ण तो बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि श्री कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ देवता है, सर्वगुण संपन्न है। हमें श्री कृष्ण जैसा बनना है। परम पिता शिव परमात्मा निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है। शिवलिंग उसकी यादगार है। बुद्धि में शिव बाबा आता है भगवानुवाच कहने से। मूल बात है ही बाप का परिचय देना है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर हैं, नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को ये पता नहीं है कि वो बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। यह याद रहे कि हम उनके बच्चे हैं, तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं और क्या याद आता है? देह। और फिर लौकिक देह के संबंधी याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप ही याद रहे। तुम कहते आए हो ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सदगति में जा रहे हैं, नहीं। क्या कहेंगे फिर? कोई देहधारी याद आता है तो क्या कहेंगे?
देहाभिमान में है तो दुर्गति ही होती है। देही अभिमानी हो तो सद्गति में हो, तो सद्गति होती है। फिर कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे चढ़ते उतरते रहते हैं। कभी आगे बढ़ते फिर कभी पीछे हटते। देहाभिमान बहुत आ जाता, इसलिए बाबा हमेशा कहते यही अभिमान है। कभी आगे बढ़ते कभी पीछे, कभी आगे फिर पीछे हटते। इसलिए चार्ट रखो। फायदे में जा रहे कि घाटे में जा रहे कि वही है। कल भी उतना ही याद किया था, आज भी उतना ही किया है। चार्ट रखो। देहाभिमान में बहुत आते हैं, इसलिए कहते हैं हमेशा चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार ही है याद पर, हमारी है याद की यात्रा। नीचे ऊपर होते रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर अड़िया मारते हैं, बाबा ये होता है ये होता है। क्या मारते? फिर अड़िया मारते बाबा के सामने। बच्चे बाबा ये होता है। क्यों? बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, देह अभिमानी रहते नहीं, फिर देह अभिमान में आ जाते, थक जाते देह अभिमानी रहना। याद भी भूल जाती है। देह अभिमान में आने से पीछे हटते हैं और देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते हैं। याद पर ही सारा मदार है। याद से ही आयु बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं, योग भी नहीं, इसमें तो बहुत ही अपना नुकसान करते हैं। बहुतों से ये मेहनत होती। कौन सी? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देह अभिमानी रहना, शिव बाबा की याद में रहना, इसमें क्या है? मेहनत है। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वो भी निराकार शिव बाबा। बस ऐसे परिचय ऐसे दो। वो बेहद का बाप है और उनको तुम सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? भला उनसे वर्षा फिर कैसे पाएंगे? वो तो बाप है और सर्वव्यापी है, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। तो बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव, सिर्फ मुझे याद करो। ये कोई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वो मोर मुकुटधारी, वो यहाँ कैसे आएंगे? वो तो सतयुग के प्रिंस है। यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होंगी। सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना, ये तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप की याद में नहीं रहते, बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सद्गति का राज भी समझाया है। इस समय तो सब देहाभिमान में होने के कारण दुर्गति में ही जा रहे हैं। मनुष्य मत
दुर्गति में ले जाती है। और यह तो है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं और कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। बनवाओ। हर एक मनुष्य अपने से पूछे। बाबा एक प्रश्न पूछने के लिए सबको कहते, कौन सा? नहीं, बाहर वालों को ये प्रश्न पूछो, कौन सा? तुम कौन हो? नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? इस समय दुखी हो या सुखी हो? ये पूछे तो चलेगा, लेकिन नर्वस दे सकेंगे। अच्छा, दुख माना नर्क। फिर पहले ऐसा पूछना, दुखी हो या सुखी हो? एकदम उसका सर हमारे कंधे पर ही दिखेगा, हर एक का। मुंह पर भले कहेगा सुखी हूं, और या फिर कहेगा अभी सुख दुख तो चलता ही है। तुम सुखी हो या दुखी हो? दुख का तो खेल है यही। इस समय उसको पूछेंगे, इस समय तुम सुखी हो या दुखी हो? दुखी है, सब दुखी है। इतना गाड़ी बंगला, ये कहता है ये बिजनेस मैं अपने बच्चे से नहीं कराऊंगा। बाप उसको बोला तू मत आ इधर, पैसा है पर चैन नहीं है, उससे नहीं कराऊंगा। कितना भी बड़ा है उसका कंपनी है, आजकल तो काम करवाना बड़ा मुश्किल है किसी से। किसी को भी देखो रोता ही है। फिर उसको पूछो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? नरक में होता है दुख, स्वर्ग में होता है सुख। कहेंगा नरकवासी ही है। भ्रष्टाचार है इस समय कि श्रेष्ठाचार है? वो कहेगा मैं छोड़ के सारे भ्रष्टाचारी दिखते मुझे दुनिया में। अपने आप को नहीं कहेगा वो भ्रष्टाचारी, है? मैं तो भी ठीक ठाक हूं, लेकिन मैं छोड़ के सारे भ्रष्टाचारी। इस समय भ्रष्टाचार है या श्रेष्ठाचार है? कहेंगे भ्रष्टाचार है। तो कभी तो भ्रष्टाचार नहीं था, श्रेष्ठाचार था। अभी सतयुग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। वो तो सतयुग को कल्पना समझते हैं। ऐसी दुनिया जहां सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान न हो, एक ठोकर भी न लगे चलते हुए। ऐसा एरोप्लेन हो जिसका कभी एक्सीडेंट ही ना हो। सतयुग को कल्पना समझते। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सद्गति होती है। ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं और एक ईश्वर ही सबको सद्गति देते हैं। इतना अच्छा स्लोगन है। तो तुम शुभ बोलते हो ना, तुम तो शुभ बोलते हो, बाप की महिमा करते हो। वो तो सर्व का बाप है, वो तो सर्व का सद्गति दाता है, सर्व की सद्गति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेविनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करो, इतनी सेवा करो कि एरोप्लेन से पर्चे भी गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको सद्गति देता हूं, फिर तुमको दुर्गति कौन देता है?
कहा जाता है आधा कल्प है हेविन और आधा कल्प फिर है हेल माना नर्क। रावण राज्य माना असुर राज्य नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत है। तो पतित पावन तो एक बाप ही है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। तो इस शरीर से मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस भी देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि सिर्फ बाप को याद करना है, जिससे कि सब कर्म मेरे विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि धंधा आदि नहीं करना। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? देखो भीख तो नहीं मांगना है ना, ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो जैसे मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। एक की जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। अगर यज्ञ से बिना काम किए खाते हैं तो जैसे भीख पर खाते हैं, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ ही है। वहां भी है परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना। बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। हमें क्या करना है इस यज्ञ की सेवा। अपने आप से क्या पूछो, हम यज्ञ की कितनी सर्विस करते हैं। अगर यज्ञ की सर्विस नहीं की तो उस दिन भोजन नहीं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से ये क्या पद पाएगा। शिव बाबा तो साक्षी होकर देखते हैं इस चलन से ये क्या पद पाएगा। ये भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, न चलने से फिर कितना कम पद पाएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है तो उसको बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा तो स्वधर्म ही है शांत, तुमको तो शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? अब उनको याद ही नहीं करेंगे तो उनसे मांगेंगे ही नहीं तो वो देंगे भी क्या? शांति का सागर वो तो एक बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख आना है। पहले पहले जो आएंगे बहुत सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो तो मुक्ति मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। अब तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कहा जाता है, इस समय को कयामत का समय। भी सब का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है।
जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। क्या कह रहे? अभी सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, उनका भी हिसाब किताब होता है। कोई कोई राजाओं के पास रहते, उन्हों की कितनी पालना होती। सब क्या है? हिसाब किताब। ऐसा कोई है जो समझो मेरे 20,000 रुपए नहीं दे रहा है, दूंगा कहता, रोक के रखा है। 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, क्यों? उसने पिछले जन्म में करा दिया। क्यों नहीं दे रहा हो मेरे 20,000 रुपए? कुछ तो कारण होगा ना। बिना कारण के कोई घटना घटती नहीं। क्योंकि मैंने भी किसी के 1,000 रुपए रोक के रखे थे, फिर मैंने तो 1 ही 1,000 रोके थे, ये 20,000 क्यों रोक रहा? उसके लिए वो 20,000 रुपए थे। जितना जितनी वैल्यू आज मुझे 20,000 की है, उसके लिए उतनी वैल्यू उस 1,000 रुपए की थी। वो भी राह देख रहा था, ये कब देगा कब देगा, इसने नहीं दिया, इसलिए उधर उसने हमारे रोक के रखे। जैसे को तैसे का हिसाब है। बाबा तो कह रहे जानवरों के भी हिसाब किताब होते हैं। जानवर को कैसा हम्म, उनके भी अपने हिसाब किताब। उनको कर्म समझ में नहीं आता है, पर जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल ऑटोमेटिक मिलेगा। देखो, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होंगी, तो धनी जरूर उसको उसको प्यार करेगा। ये भी ड्रामा में नूंद है, वहां ये होती ही नहीं। ये रेस आदि ये तो बाद में शुरू होती है। ये सारा बना बनाया खेल है। अच्छा, मैंने किसी के 1,000 रोके, इसलिए उसने मेरे 20,000 रोके। फिर मैंने क्यों उसके 1,000 रोके, उसने किसी के रोके हैं क्या? समझा क्या? मैंने क्यों रोके थे इसके, उसने भी किसी के रोके होंगे। फिर उसने जिसके रोके, उसने भी किसी के रोके। तो अंडा पहले या मुर्गी पहले? मुर्गी अंडे से मुर्गी निकलती ना। पहले क्या आया 5,000 वर्ष में? अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? किसी ने शुरुआत की होगी। हाँ? मुर्गी नहीं है तो अंडा कैसे? मुर्गी नहीं तो अंडा कैसे? अंडा नहीं तो मुर्गी कैसे? किसी ने तो भी लालच के वशीभूत पहले शुरुआत तो की होगी। फिर उसको दुख मिला होगा ना, फिर उसको क्यों मिला, उसका क्या हिसाब किताब? किसी ने लालच वश किसी के रोके होंगे, उसको तो तकलीफ मिल रही है, उसका क्या दोष? एक है, कहां से तो शुरुआत हुई होंगी। तो सबसे पहली शुरुआत जो है ना, ये विकार की कहां से हुई? अहंकार। पहला विकार कौन सा आया? देहाभिमान, देहाभिमान से अहंकार, और अहंकार के बाद फिर क्या आया? काम विकार।
उसने सबसे पहले पुरुष ने स्त्री के तरफ देखा और उसको टच किया। अब टच तो पहले भी होता था, लेकिन उसने कहा कि मुझे तुम टच नहीं करो। तो उसने कहा क्यों? तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझती हो क्या? मैं तुमसे भी सुंदर हूं, और थे भी। तो ये क्या है? ईगो। तुम अपने आप को बहुत सुंदर नहीं समझो, अहंकार आया। लेकिन उस टच में देहभान था, वो देहभान इसमें का उसमें भी ट्रांसफर हो गए। फिर वहां से सबसे पहले विकार आया, काम विकार। और काम विकार की भी क्या है? सजा। रूप बदल सकता उस सजा का। यहां से फिर शुरू हुआ सब विकर्म। यहाँ से उससे उस पे, उससे उस पे से विकर्म ट्रांसफर होते होते सजाएं भी ट्रांसफर होती गई। समझा? अंडा पहले या मुर्गी पहले? ये विकर्म का ऐसे शुरू हुआ। ये सारा बना बनाया खेल है। कहते ना, उसको कहा था वो फल मत खाना, वो फल खा लिया तो वहां से उसकी अधोगति शुरू हो जाएगी, उन्नति नहीं होंगी। उसने वो फल खा लिया। वो फल कौन सा है? काम विकार का फल। वहां से वो फंस गए फिर उसमें। ये सारा बना बनाए खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं बन सकते हैं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं व नहीं करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़ी। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे तो आग लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़ी लगेंगी, इतनी लगेंगी बुझाने वाला भी रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस भी पॉइजन वाले ऐसे डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएगा। मौत तो सबका सामने ही खड़ा है। इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो अब ले लो, इसके लिए मेहनत करो। अब टू मच धंधे आदि में मत जाओ। धंधा आदि तो करना ही है, परंतु टू मच मुरली सुनने फुर्सत नहीं। क्यों? इतने धंधे आदि में बिजी है। अभी तो शायद खेती है नहीं, है ना? फिर भी मुरली सुनने नहीं, क्या है? कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मुरली सुनने नहीं। तो ये क्या है? माया। मेरी भक्ति कम पड़ गई। टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है उसके लिए। बाबा ने इनको तो छोड़ा दिया, ब्रह्मा बाबा को। अब यह है छीछी दुनिया। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे आज तक, परंतु ये मालूम थोड़ी था कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया है तो पूजा छोड़ दी है।
बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब अब खत्म होना है। फिर हम क्यों न बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। अब तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको कितना याद करते थे। वो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया न हो तो चित्र क्यों होता। ये शिव का चित्र भी है। शिवलिंग, शिव जयंती भी मनाते हैं। उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है, लेकिन शिव को कहा जाता है परम पिता शिव परमात्मा। सबसे पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर पीछे ये और धर्म वृद्धि को पाए। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं और तो कुछ भी नहीं जानते। जो आया सो महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं, अनेक स्तुतियां हैं भक्ति मार्ग में। अब बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, ये स्तुति है या ग्लानि है। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्राम अनुसार ये सब मेरा अपकार भी होना ही है, फिर ही मैं आकर सब अपकारियों पर सर्व का उपकार, सर्व का सद्गति दाता बनूं, सर्व पर उपकार करूं, सर्व की सद्गति करता हूं। मैं आया ही हूं नई दुनिया स्थापन करने। यह है हार और जीत का खेल। 5000 वर्ष का यह है बना बनाया ड्रामा। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज भी बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। मनुष्य मत ये तो अनेक निकलती रहती है। देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी तो है मनुष्य मत। हर एक अपना अक्ल निकालते रहते हैं, जो आया सो बोलते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को ही याद करती रहे, बस ये मेहनत करनी है। जैसे भक्ति में भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। अब जैसे वो भक्ति है, तुम्हारी भी यह है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में देखो कम मेहनत करते हैं क्या। गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुन लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बस बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। क्या कहते, सिर्फ कहते तुम मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तो दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको इतना मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को तुम क्यों भूल जाते हो। कितना मीठा है, फिर भी प्यार से रोज समझाते। कुछ कभी सजा देते हैं क्या। रोज समझाते, मुझे याद करो। फिर हम भूल जाते तो फिर समझाते। कितना मीठा बाबा है। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको इतना मीठा बाबा मिलता है, फिर भी पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों तुम भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बनते हो। वो स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे, हम स्वर्ग के मालिक बनते, वो हमको लायक बनाते। परंतु कट माना जंक उतारने के लिए बाप को याद तो करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत है आपको।
मैं याद ही नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो तुम मुझे याद नहीं कर सकते? बताओ तो। आती है। बाबा ऐसा पूछ रहे हैं। कौन सी? कितनी ऐसी कौन सी तुमको मुसीबत आई है जो तुम बाबा को याद नहीं कर सकते? याद करने से कट उतरती, कारण बताओ तो। बाबा पूछ रहे हैं, कारण बताओ। ये ड्रामा में नंदी नहीं होनी चाहिए। कारण बाबा बोलेगी कुछ नहीं। क्या कारण है कि इतनी कौन सी मुसीबत आई है जो तुम बिल्कुल ही बाबा को याद नहीं कर सकते? क्या बाप को याद करना इतना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति, बहुत लक्की है, भगवान मिला, इसको ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, एक छवि झलक पाने के लिए, सत्य क्या है ये जानना है, जंगलों में निकले, कुछ कहाँ जा रहे, ये क्यों तपस्या करे, सत्य की खोज में निकले। सत्य क्या है? इन शरीर तो नश्वर है, सत्य क्या है? एक दिन तो मरना है, फिर क्यों भाग रहा हूं? किसके लिए इतना? सुख सुख तो खाग विष्ठा के समान कहते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर में आने वाले सुख की चाहना रखेंगे, क्योंकि उन्होंने उतना सुख देखा है। तो और आप देखो, भगवान कहाँ मिल गया? घर बैठे, घर बैठे संदेश आया, आओ। हमने भी उसकी चाहना रखी थी, भगवान मुझे मिले, हम भी आ गए। संदेश तो कईयों को मिला, लेकिन नहीं आए। और ऐसा कोई कार्य हमसे न हो जिससे कि यज्ञ की डिसर्विस हो, यज्ञ की डिसर्विस न हो, हमसे ऐसा कोई कार्य न हो। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, हमें किसी से कभी क्रोध नहीं। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाना है। शिवरात्रि का काम बड़े धूमधाम से मनाना है। शिवरात्रि भी बड़ी धूमधाम से होंगी। अच्छा, ओम शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? बाप हरिहरी कहते मन मनाओ, हैं? मन मनाओ। बाबा कहते बस मन मना पाओ। ऐसी क्या मुसीबत है? बाबा कहते ऐसी क्या मुसीबत आई है? क्या बाप को याद करना इतना डिफिकल्ट है? कारण बताओ क्या है? याद को दुर्गति में। याद से सदगति की तरफ जाते, न याद करने से दुर्गति की ओर जाते। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाबा जैसा मीठा कोई नहीं हो सकता। कितना रोज अच्छी तरह से समझाते, शांति का सागर एक बाप, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर। 7 समुद्र है दुनिया में, ये भी 7 इसका सागर है। बाबा कहते तुम्हें चार्ट लिखना बहुत जरूर है, क्योंकि तुम कहाँ तक बने हमें प्रगती हो रही, शेती करतात तर चार्ट लिहितात ना, त्या चार्ट म्हणजे भिसो,
किती आपण लावले लिहास लागते म्हणतात. नाही तर समजन कसं आपला फायदा झाला की तोटा झाला लिहास लागेल. सर्विस नहीं करते जैसे मुफ्तों में खा रहे. जब सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खा रहे. ऐसे ही रोज का चार्ट एक नहीं. घाटा हो रहा है कि फायदा. चढणं उतरणं पायऱ्या चढायच्या आपल्याला 21. आपण एक पायरी चढतो 2 पायऱ्या खाली उतरतो, अजून 3 पायऱ्या चढतो 1 पायरी खाली उतरतो, अजून 5 पायऱ्या चढतो 6 पायऱ्या खाली उतरतो. मग तो म्हणा अरे 20 वर्ष झाले 50 वर्ष झाले तू तर त्या पहिल्याच पायरीवर दिसून राहिला, तुला तर 21 पायऱ्या चढायच्या होत्या. तर रोज त्यानं लक्ष दिलं नाही, चार्ट नाही लिहिला, मी चढ़ून राहिलो कि उतरून राहिलो. तो रोज चार्ट लिखो कि रोज मुझे चढ़ती कला में जाना है, 21 पायरियां मुझे चढ़ना है. तो अभी मैं कहाँ तक आया, धीरे धीरे तमो प्रधान से पहली पायरी तमो, फिर धीरे धीरे तमो में कम, और फिर रजो, फिर सतो प्रधान. ऐसी तो मुझे 84 पायरें वापस चढ़ना है. सतयुग त्रेता की सतयुग की सतो प्रधान, ऐसी तो 84 पायरें वापस चढ़ना है. तो कहाँ तक वापस हम चढ़े ये अपने आप को देखना है. अभी कलयुग के तो नहीं रहे. पहले जितना क्रोध आता था उतना आता है क्या? नहीं. उसने मेरे साथ ऐसा किया, आप तो उसको देख ही लेंगे, बदला तो लेके रहेंगे. ऐसा रहा क्या? बदला नहीं लो, बाबा ने सिखाया बदल के दिखाओ, तुम बदल जाओ. पहाड़ बीच में आ जाए तो क्या पहाड़ को काट के मैं आगे जाऊंगा? नहीं, ये तो मूर्खता है. मेरा बहुत समय जाएगा उसमें, उससे मैं अपना पहाड़ को लांग के चला जाऊं. तो वो नहीं सुनता है, वो ऐसा ही है, उसको वैसे ही रहने दो, हम थोड़ा सा मोल्ड होके आगे चले जाओ. तो बाबा ने ये सिखाया. अब वो तमो प्रधान तो नहीं रहे, पर थोड़ा सा गुस्सा अभी भी आ ही जाता है. थोड़ा 10 गलतियां पहली गलती पे आ जाता था, अब 10 बार माफ किया इसको, फिर भी वही वो. तो थोड़ा सा तमो में आ गए, फिर रजो में आएंगे, और फिर आएंगे सतो. हमको जाना है सतो प्रधान. दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन मेरी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, मैं सतयुग का देवता. बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम मनुष्य मत पर चलोगे तो तुम दुर्गति को पाएंगे और ईश्वरी मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, और पास तो ईश्वरीय मत. बाबा क्या दे रहे, तुम मुझे क्या मांगो, क्योंकि मांगने से मरना भला. आज बाबा कह रहे तुम मुझे क्या मांगो, तुमने मांगा ही नहीं, तुम्हें दूं कैसे. सुख मांगो. ये गाना है ना, आता तरी देवा मला पावशील का, सुख ज्याला म्हणतात ते दावशील का. सुख दिखाओ. सुख किसको कहा जाता है? शांति तो सबको मिलनी है. शांति शांति क्या मांगते, सुख मांगो. मुझसे मांगना है तो मैं तुमको इतना सुख दूंगा जो सबसे जास्ती सुख. एकदम नंबर 1 में आने वाले जो रहेंगे, पहले 9 लाख बहुत सुख देखते. ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें अगर यज्ञ का खाएंगे तो सेवा नहीं देंगे, बस यज्ञ का खाएंगे तो. आज बाबा ने कहा ना, जैसे मांगते हैं फिर मांग के खाते हैं, ऐसा हो जाएगा. यज्ञ में समर्पित हुए फिर भी यज्ञ का खाते, सर्विस करते नहीं तो दास दासी बनेंगे. और तुम्हें तो यज्ञ का रक्षक बनना है, यज्ञ की सेवा करना है. जो इस समय सेवा करेगा वो आगे सेवा
लेगा। जो इस समय सेवा देगा वो आगे सेवा लेगा। देना ही लेना है। जो इस समय सेवा लेगा याली करून घेऊ द्या, आपण बरोबर जेवणाच्या टाइमावर चालले जाऊ. विचार करू शकते नाही का? जो इस समय सेवा लेगा वो आगे सेवा देगा. 5,000 वर्ष मग याले वाटणंच आहे. एक जन्म वाढाले पुरते की 5,000 जन्म 5,000 वर्ष वाढाले पुरते? एक जन्म सेवा करा, 5,000 वर्ष घ्या, नाही तर एक जन्म घ्या, 5,000 वर्ष देत राहा. काय पुरते? समय को कहते कायम का समय. मी पहिले हा विषय संपवून टाकू. एक विषय काय पुरते म्हटलं. एक जन्म या गावात गेला, त्या गावात गेला, तिथं बाबाचा परिचय, इथं बाबाचा परिचय, इथं पोस्टर लावलं, तिथं पोस्टर लावलं, बाबा आ गया है, भगवान आ गया है, सर्वांना संदेश दिला. आता तो कोण बनल? राजा तर बनलच ना. एवढ्याही लोकांचा राजा बनल. जिथपर्यंत त्याचं शरीर जाऊ शकलं आणि शरीर जिथं नाही पोचलं तिथं व्हायब्रेशन पोचवले, तुझा राजा बनल. आणि दुसरा लावू दे ना त्यालाच पोस्टर, आपले पैसे वाचतात. पैसे कोणाचे चालले? त्याचे. आपले तर वाचले, पोस्टर तर लागलं की नाही, लागायला महत्व होतं. पैसे त्याचे खर्च झाले. मग त्यानं केलं तर कोणाला भेटली कोणाले? वाटताना सर्वेले भेटन काय? या रे सर्वजण नाही. जो करेगा सोपा आहे. हो, हे नाही पाहायचं का बा मीच करून राहिलो काय? हे तर कोणीच नाही करून राहिलाय. मी मूर्ख तर नाहीये, नाही तर मी लुटल्या तर नाही जाईल. आपण यज्ञात करून राहिलो ना. यज्ञ कोणाचा आहे? भगवान तुमको देख रहा है, दिलेला आहे. कोणी पाव न पाव, कोण पाहून राहिलाय? शिव बाबा. इथं दिवसभर काम सुरू होतं, सेवा केली, थांबले तिथं. तर त्या दिवशी काही तर जमा झालं ना आपलं. त्या दिवशी चार्ट लिहिलाही नसेल, पण शिवबाबाजवळ तर चार्ट आहे. आज दिवसभर बायांनी सेवा केली. आणि दुसरा कोणी असा असेल का बा हा काही काम आहे तो गोष्ट वेगळी, पण काही कामही नव्हतं तरी त्यांनी म्हटलं का बा माझं थांबणं होत नाही, तुम्ही दुसऱ्याला कोणाला सांगून द्या. मग दुसऱ्याला सांगितल्याबरोबर येले कामही होतं, तरी ते काम बाजूला ठेवून पहिले यज्ञ सेवा केली. जमा कोणात झालं? काही काम नव्हतं सेवा केली, काही काम होतं तरी सेवा केली. आता तर जास्त जमा झालं. बाबा म्हणतात जो भंडारा संभालते हैं और जो क्लास लेते हैं, भंडारा संभालने वाले भी कभी समोर नहीं आले, वो भी 108 में आ सकते. बाबा की याद में रह करके सर्विस करें. जेवढं महत्व त्या भाषण करणाऱ्याला आहे, त्या दिवशी काही कार्यक्रम असेल तर तेवढंच महत्व ज्यानं ते खुर्च्या लावल्या होत्या, ते खालची जमीन झाडली होती, ते नसतं त्यानं भाषण कुठं केलं असतं? हे दिसले नाहीत, पण त्या ठिकाणी त्याचं रेकॉर्ड आहे. रोज माता येतात, ह्या सगळं झाडपूस ठेवून सफा ठेवतात. हे कमाई करून राहिले की नाही करून राहिले? आणि जे दुसरे येतात आपले फक्त बसले चालले. राजे हे बनतील की हे बनतील जे बसतात फक्त? सगळे त्याच्यात जे राजे कोण बनतील? जेव्हा नंबर लागला, आता शिवबाबा डायरी घेऊन बसा, सांगा कोणाचा आता राजे कोण बनतील याच्यात? याचा नंबर लागेल. तुम्ही आता गादीवर बसा, आणि जेने सेवा घेतली होती, जे खुर्चीवर बसले होते, तुम्ही आता थोडे यायचे येले पाणी मागितलं तर घेऊन देत जा. मग आम्ही धासदासी आहे. आम्ही तर
संगम युगात मोठं पद होतं आमचं, तर आम्ही तर सावकार होतो. ते बदललं आता. ते सावकार तुम्ही का होते? कारण तुम्ही त्याच्या मागच्या जन्मात काहीतरी पुण्य केलं होतं, त्याचं फळ म्हणून या जन्मात तुम्ही सावकार होते. ह्या जन्मात नाही केलं ना, मग पुढच्या जन्मात कसा मिळेल? ह्या वर्षी जी शेती केली त्याचं धान्य कधी भेटते आपल्याला? त्या वर्षी भेटते का ते? त्याच्या पुढच्या वर्षी. आता या वर्षी खूप धान्य आहे, या वर्षी काहीच नाही केलं तर वर्षभर तर तू खाऊन घेईन, पण त्याचं पुढचं वर्ष कसं जाईल? मग या जन्मात आपण जे आहो ते मागच्या जन्मात जे कर्म केले होते, अचानक माहित होते की माझ्या नावानं 10 एकर शेत आहे, मी कमावलं का ते? अचानक वडील गेलेले आहेत, आता फोन येऊन राहिलाय, बाबा हे कोणाला द्यायचं सांगा, कोणतं शेत आहे मला पाहू तर द्या. मग जा ते शेत पहा, धुरे दाखवा मला. हे शेत मला कोण दिलं? आजोबानं दिलं, बरोबर आहे, पण हे माझ्या भाग्यात कसं आलं? काय म्हणू आपण याचं उत्तर काय? मागच्या जन्मातलं पुण्य ते फळ बनवून आज आलेलं आहे. त्याचं फळ आहे, ते घेऊन फ्री मध्ये नाही आहे. ते भाग्य कधी बनवलं? कर्मांनीच भाग्य बनते. श्रेष्ठ काय आहे? कर्म. कर्म भाग्य बनवते. आणि कर्मापेक्षाही श्रेष्ठ सांगितलं आहे काय? कर्मापेक्षा श्रेष्ठ काय? कॉम्पिटिशन मध्ये 3 जण आहेत, भाग्य, कर्म. कर्म मोठं की भाग्य मोठं? कर्म. कर्म भाग्य बनवते. म्हणजे जे लक नाही आहे, त्याचं बॅड लक झालं. लक कोण बनवलं? कर्मांनी लक बनवलं. 3 आहेत रेस मध्ये, कर्म, भाग्य आणि तिसरं काय? बुद्धी. बुद्धी. तसं कर्म केलं पाहिजे याची त्याला बुद्धी तर आली पाहिजे ना. तर सांगितलं सगळ्यात वर काय? तर काय उत्तर होतं त्याचं? बुद्धी. तिला ती बुद्धी मिळाली की मी हे कर्म करू तर मला हे मिळेल. बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देता है, बुद्धी देता है. फोटो बनवणारे फोटो बनवून नाही राहिले लवकर, 1 वर्ष झालं. आपण रागा भरू का त्याले? काहीतरी कारण आहे त्याच्या मागं. प्रत्येक घटनेच्या मागं काहीतरी कारण आहे. त्यामुळे क्रोध तर करूच नाही शकत आपण. साक्षी हो करके अपना पार्ट देखो, अपने कर्मों को सुधारो, उससे पहले अपनी बुद्धि को सुधारो. बुद्धि मुझे ऐसी आए, हे भगवान बुद्धि देवा, ऐसी बुद्धि दे कि माझे कर्म चांगले हो. अच्छा, और याद पर ही सारा मदार ही है याद पर. गुरु लोग बोलते हैं माला करो, 100 माला करो तो उसमें भी मेहनत है, माला 1-1 घंटा. तो अब ये मेहनत करो ना, 1 घंटा याद में बैठो. उस देहधारी गुरु के कहने से अक्सर करके राम राम की धुन लगाते, तो अब मुझे याद करो. आत्मा अपने बाप को याद करती है. आत्मा अपने बाप को याद करती है. हमें श्रीमत पर चलना है. अच्छा, एक ईश्वरी सद्गति देते हैं. ईश्वर ही सद्गति दाता है. सुनो, धारणा के लिए मुख्य सार. नंबर 1, शरीर निर्वाह अर्थ क्या? कर्म जरूर करो, लेकिन ऐसे भी नहीं कि एक जगह बैठ जाओ मुझे कुछ करना नहीं. शरीर निर्वाह कर्म जरूर करो, लेकिन क्या? याद नहीं. लेकिन टू मच
झंझटों में नहीं फंसना है। टू मच म्हणजे खूप, मग आता तेच नाही, बॅलन्स रखो। ही कमाई, विनाशी कमाई, अविनाशी कमाई, दोनों कमाई। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए। ते झाल्यावरही तेच चिंतन नहीं। 2 नंबर, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सब से मोह निकाल देना है। किसकी महिमा गाएंगे? एक बाप की। किससे प्यार करेंगे? एक बाप से। किसकी मत पर चलेंगे? एक बाप की। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज भी है, संस्कार भी है और बेहद का वैराग्य भी है। सेफ भी रहना है। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है तो वहां वैराग्य नहीं आ सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वो अंश का रूप कभी भी ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। क्या मुख्य है सबसे? बेहद का वैराग्य। अगर कहां पर भी आकर्षण है उसको बेहद का वैराग नहीं हो सकता। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। संबंधों में क्या नहीं बनो? निर्भय नहीं, संबंधों में निर्माण और माया से निर्भय। अच्छा, ओम शांति। सार क्या था? अपना चार्ट रखो तो पता तो लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देह अभिमानी स्थिति ये आगे बढ़ाती है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर है, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो तो शांति शांति मांगेंगी। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।
शान से कभी हम घर छोड़ के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले, अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। डूबती थी कश्ती मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। आकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हसीन नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा